मांगो मत। एक राजा था बड़े से राज्य का। राजा इतना अच्छा था कि सभी लोगों की समस्या को सुनता था और उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता था। उसकी चर्चा दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्या को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा का एक पैर का जूता फट गया। अब वो करे तो क्या करे। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ इस गांव में से ही किसी अच्छे मोची को बुला लाओ जो मेरे जूते सिल सके। तुरंत पूरे गांव में इस अच्छे मोची की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही मोची था जिसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। मोची को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, मेरे को ये जूता बहुत प्यारा है, इसे सिल सकते हो? मोची ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। मोची ने तुरंत अपने थैले से एक जूता सिलने वाला धागा निकाला और सिल दिया। राजा ने खुश होकर मोची से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? मोची ने कहा, महाराज ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर कहा, नहीं तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। मोची ने सोचा कि सिर्फ छोटी सी सिलाई ही तो की है, मैं राजा से इस काम के 1 रुपए मांग लेता हूँ। फिर से मोची ने मन में सोचा कि मैं राजा से अगर 1 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहीं राजा ये ना सोचे कि सिर्फ छोटी सी सिलाई के 1 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा ये। यही सोचकर मोची ने कहा, महाराज आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दे। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने मोची को 2 गांव देने का आदेश दिया। अब मोची मन ही मन में सोचने लगा कि कहाँ तो मैं 1 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहाँ तो राजा ने 2 गांव का मालिक मुझे बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस मोची के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देन की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको दे देगा।